और कुंडली जागरण दीक्षा, दो दीक्षाओं को एक साथ प्राप्त करने का दुर्लभ सौभाग्य। नवीन कुमार, NTPC कहलगांव, भागलपुर, बिहार। अप्सरा दीक्षा और कुंडली जागरण दीक्षा श्री नवीन कुमार। दोनों आंखों को पूरी तरह खुला रखेंगे और परम पूज्य गुरुदेव जी के नेत्र पंखुजों में बिना पलक झपकाए आप ताकेंगे, शरीर ढीला छोड़ेंगे। भाई नवीन कुमार। और अब हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थान से यह ऋषिपुत्र नरेंद्र निखिल ज्ञान दीक्षा, नरेंद्र निखिल ज्ञान दीक्षा। पानीपत से राम प्रकाश रावल, दो दीक्षाओं को एक साथ प्राप्त करने का सौभाग्य। कुंडली जागरण दीक्षा और शांभवी दीक्षा, कुंडली जागरण दीक्षा और शांभवी दीक्षा भाई राम प्रकाश रावल, पानीपत। राम प्रकाश रावल के बाद सम्मोहन दीक्षा गुलाब चंद सैनी। सम्मोहन दीक्षा गुलाब चंद सैनी। सरस्वती दीक्षा दिव्यांशु चौबे, यह ऋषिपुत्र सामने खड़ा है। दिव्यांशु चौबे सामान्य सरस्वती दीक्षा। सौराष्ट्र गुजरात से राम भाई सौंदर्य यक्षिणी दीक्षा, सौराष्ट्र गुजरात से राम भाई सौंदर्य यक्षिणी दीक्षा। गुरु हृदयस्थ धारण दीक्षा श्री भरोसेलाल, गुरु हृदयस्थ धारण दीक्षा श्री भरोसेलाल। भूतकाल को जानने के लिए जो दीक्षा दी जाती है, ज्योतिष में सफलता के लिए, कर्ण पिशाचिनी दीक्षा श्री मदन कुमार, कर्ण पिशाचिनी दीक्षा श्री मदन कुमार। शक्तिपात से कुंडली जागरण दीक्षा जगदीश प्रसाद, शक्तिपात से कुंडली जागरण दीक्षा जगदीश प्रसाद। आप लोग इसी तरह शांति बनाए रखें और इन दिव्य क्षणों का लाभ उठाएं। पत्रिका सदस्यता के आधार पर अब बहुत पूजपात गुरुदेव के चरणों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमती कौशल रानी सामान लक्ष्मी दीक्षा और एकल दीक्षा, जो भी परम पूज्य गुरुदेव चाहें। और जिन्होंने कल भी एक दीक्षा प्राप्त की थी, विशेष दीक्षा, आज पुनः एक अन्य विशेष दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भैया अच्छे लाल यादव, गुरु हृदयस्थ धारण दीक्षा। गुरु हृदयस्थ धारण दीक्षा अच्छे लाल यादव।
यह नन्हा बालक सजल पूज्य गुरुदेव के चरण में है, चरणों में है, सरस्वती दीक्षा की प्रार्थना के साथ सजल। और अब जालंधर से कुमारी जालंधर से विशेष दीक्षा जो भी गुरुदेव चाहें। जालंधर से मिथिलेश जो भी विशेष दीक्षा जो भी पूज्य गुरुदेव चाहें। अभी तो आया सिद्धार्थ या दो दीक्षाओं के साथ विद्या दीक्षा और सत्यपाल से मंडली जागरण दीक्षा श्री शिव शंकर दो दीक्षाओं के साथ प्राप्त करने का दुर्लभ सौभाग्य, एक विद्या दीक्षा और दूसरी शक्तिपाल से कुंडली जागरण दीक्षा। फोटो खींच देख के थल्ले दो के नाम की थल्ले दो के दोनों पत्रिका के आजीवन हम करतल ध्वनि सेल के दोनों सौभाग्य के लिए आदरण करेंगे। गगन जी गणपति 108 दीक्षाओं के क्रम में एक और विशेष दीक्षा भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के द्वारा। रायपुर जिले के कसडोल थाना के थाना प्रभारी के.बी. द्विवेदी 108 दीक्षाओं के क्रम में एक और दीक्षा। डेहरी ऑन सोन के भाई चटर्जी और अशोक कुमार सरावगी तुरंत यहाँ पर आ जाएं। भाई बनर्जी भाई रणजीत बनर्जी और अशोक कुमार सरावगी डेहरी ऑन सोन बिहार से 108 दीक्षाओं के क्रम में ही एक और विशेष दीक्षा प्राप्त करने का दुर्लभ सौभाग्य हम करतल ध्वनि से इनका दर्शन करेंगे। इन 108 दीक्षाओं को प्राप्त करने का भी एक संस्थापक परिवार की आर्य संस्कृति की संस्थापक परिवार की हर हर जी के सन्यासी थे, बहुत भक्त। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ब्रह्मांड वेदन होना चाहिए तुम्हारा, तुम तो एक बालक हो और इस जीवन के पिछले जीवन के पुण्य हो गए, तुम सन्यासी बने। और न मालूम कितना परान्न दोष गया होगा, कितना तुमने यातना की होगी, कितने क्या होगा। इन सब के लिए अंदर का सारा पाप और ताप धुल जाए और शुद्ध और पवित्र बन सके, इसलिए ब्रह्मांड वेदन तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। तभी तुम साधना में प्रवृत्त हो पाएंगे, तभी तुम सफलता पा सकोगे। और वास्तव में उससे पहले मैं 7 वर्ष तक साधना करता रहा था तो मुझे कोई सफलता नहीं मिली थी। इतनी आसान सफलताएं किसी को भी नहीं मिलती। और बाद में ब्रह्मांड वेदन प्रयोग संबंध में करवाया और उसके बाद सफलताएं मिलती गई। दूसरी बात, आप लोग मुझसे ज्यादा होशियार हो गए। ये अब मुझे गारंटी हो गई, विश्वास हो गया। अब तक तो विश्वास बड़ा डामाडोल था। आप इसलिए होशियार हो गए हैं कि संसार में 2 शब्द हैं, एक ब्रह्म है, एक माया शब्द है। माया का मतलब है आदमी को भ्रमित कर देना। भाई मैं सफल हो गया, मुझे कुछ मिला नहीं, हुआ नहीं, मैं भी ऐसा हुआ, ये माया है। और जब इसे परे हटकर के आदमी देखता है तो उस ब्रह्म के साक्षात्कार पसंद कर लेता है। तो मैं आपके ऊपर माया बराबर महंगा रहता हूँ, बराबर कहता रहता हूँ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं मिलता, मुझे क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है,
मैंने ऐसा किया, सफलता देखी, ये हुआ। मगर अब आप भ्रमित होना बंद हो गए। अब आप सब सुबह में ये सब गड़बड़ है, समझ रहे हैं बात को। आप क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। और यह स्थिति अपने आप में शुद्धता की है, पवित्रता की है। मैं आपको चाहे कितना ही भ्रमाऊं, अब तुम भरमाने वाले नहीं हो। मतलब अब ऐसा हो नहीं रहा है। पहले एकदम से भ्रम में आ जाते थे, कहता हूँ ऐसा भाई नहीं हो सकता। मैं खुद ही 5 साल तक साधना की थी, गुरु जी ने कोई बात नहीं। आप सोचे गुरु जी आप कितनी माया डालते रहो, हमारे ऊपर से पढ़ने वाले, अब नहीं पड़ेगा। अब हाथ तो अपने बंद करो, कुछ क्या फायदा होगा। तीसरी बात, जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां पर आज जब मिलने के लिए आते हैं तो उन लोगों को भी तकलीफ होती है थोड़ी, क्योंकि आप कुछ उनके ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं। आज सुबह 5-6 लोग उनके नीचे ड्राइंग रूम में घुस के बैठ गए तो उन्होंने कोका कोला ला के पिलाना शुरू कर दिया, पिला नहीं था, आप पीना शुरू कर दिया। फिर आपको 5 कोका कोला मिला तो सोचा ये पी रहे सर, हम बाहर क्यों बैठे, बाकी घुस गए वो भी। अब मैं ऊपर ठहरा हूँ, नीचे ड्राइंग रूम में 20 लोग बैठे हुए, कोका कोला पी रहे, बैठ रहे। उन्होंने मुझे पूछा आप नीचे बैठे हुए, नीचे क्या करें कि कोका कोला पी रहे। अब मैं उनको भी क्या जवाब देता और अपने आप को भी क्या जवाब देता, भाई ये कोका कोला बिना रह नहीं सकते। ये तो जिंदगी में पानी कम पीते, कोका कोला ज्यादा पीते, क्योंकि बाकी तुम नहीं होते, कोका कोला बिकता भी कैसे, कम से कम फैल हो जाता। इसलिए आप मिलने का यही सिस्टम रख दिया है। एक बात है, वहां पर मिलने के लिए आप नहीं आए, अपनी समस्याओं को बताइए और उस समस्याओं के समाधान के लिए आप मिले, शिष्टता के साथ, मर्यादा के साथ मिले। और वहां पर उस टेंट की उपयोगिता और किसी के घर में बैठ करके हम सात्विक साधन है, क्यों किसी का वो दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दानशीलता है। मगर हम क्यों पिए? हम तो अपने खुद के उपाधि धन से कोका कोला पीना वाले पी लेंगे। हम भी तो अपने आप में सात्विक रहे। उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं, उन्होंने, मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। मैं आपको रोटी खिलाऊं तो आप क्यों खाएं? आप में खुद में उपाधि क्षमता होनी चाहिए। ये मेरे कहने का भाव है। यानी जब मैं आपको कर्मठ चिंतावान बना रहा हूं तो आप यहीं पर छोटे गुरु जी बैठे होंगे, यहाँ पर आप हम मिले, अपने सिर से मिले, अपनी समस्या बताएं, उनका समाधान होगा। और उसके बाद भी आप लोगों से एक दिन में कल रखूंगा, जो कोई विशेष विषय होगी आपकी, तो मैं खुद भी आपसे मिलूंगा। मतलब तो ये है कि ये जितने मुझे प्रयोग जितना कुछ कहना है, क्योंकि उसके बाद तो वापिस नवरात्रि या नवरात्रि क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, कब क्या होगा। फिलहाल तो आज की, कल की, परसों की बात करें, गुरु और शिष्य की बात करें, आप और मेरे बीच की बात करें। मैं हो सकता है कड़ी दुनिया के दुपट्टा लेके चला जाऊंगा, आप कांपते रह जाए, कुछ कह नहीं सकता, मगर मिले और मन में सुनिश्चय नहीं करें। इसलिए नहीं कि ये कोई मेरा लड़का है, कि आप मेरे कोई दुश्मन है, कि आप मेरे लड़के हैं, कि आप दुश्मन है, कुछ नहीं है। मेरा तो कई चीजें कोई संबंध न था ना आज है, ये मैं सत्य, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। होता तो 4 महीने की शादी में जैसे मेहंदी सूखी नहीं, अब मेहंदी कीड़ी थी, मेरे से बन गया, कौन पूछ जाएगा, कौन पति जाएगा, कैसे होगा ऐसा? अगर मोह होता तो फिर तो मैं मतलब घर में बैठा रहता, कोई तकलीफ तो थी नहीं, और नौकरी में कर रहा था, और पंडित तो था ही, कहीं यजमान के ज्यादा काम करके रोटी खा लेता था। मोह उस समय में नहीं था, कर्तव्य अलग था, चाहे पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति मोह नहीं है पुत्र, मैं कब कह रहा हूँ नहीं, शिष्य है तो मैं कब कह रहा हूँ आप मेरे शिष्य नहीं है, आप मेरे पाँव मैं कब कह रहा हूँ आप मेरे पाँव मत लगाइए, आप मुझे तुम भेंट करें, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ भेंट भी करें। कोई आकर के अंगूठी पहना देता है, कोई आके ये हाथ का देता है, तो पहन लेता हूँ, मैं मना नहीं करता। तो मुझे ये याद रहता है कि आपने मुझे क्या दिया, मुझे कर्जा कितना उतार, मैं बिल्कुल भगवान साक्षी है, और मैं बिल्कुल सुधा के साथ बोलता हूँ, गणित बिल्कुल साफ साफ मेरे माइंड में लिखा हुआ है। इसलिए नहीं कहा मुझे दें, मुझे तो इतनी राज्य पति नहीं है। क्या इनको दिया आप संतुष्ट करें, कोई बात हो उनको कन्विंस करें, सरलता समझाए को तुमने सबसे पहले पूछा।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।